आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर फास्टिंग के बारे में। ये एक ऐसा फास्ट होता है, कैसा व्रत होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पानी पी के रहते हैं, कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं लेते, कोई भी पानी के अलावा और कुछ भी इंटेक नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और साथ ही साथ हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर फास्टिंग के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा, ये ऑटोफैगी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ये ऑटोफैगी प्रक्रिया क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारी वो सेल्स जो इंजर्ड हैं या फिर जो ख़राब हो चुकी हैं या बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, ऐसे सेल्स को रिसाइकिल करता है। रिसाइकिल करने के बाद ये फिर से नई सेल में परिवर्तित करता है। तो हम इसे ऑटोफैगी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अगर हम वाटर फास्टिंग करते हैं तो इससे ऑटोफैगी प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं उससे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। ये ऑटोफैगी से ही रिलेटेड होता है। जो सेल्स किसी भी रीजन से ख़राब हो जाती हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक जगह पे एकत्रित होने लगती हैं। तो अगर ऑटोफैगी की प्रक्रिया आपके शरीर में ज़्यादा होगी तो वो उन सभी सेल्स को रिसाइकिल करेगा और फिर से नई सेल्स में परिवर्तित कर देगा। तो कैंसर का चांस कम होता है। तो इसके दो फायदे हुए, एक ये ऑटोफैगी प्रक्रिया को बढ़ाता है, और इसका दूसरा फ़ायदा है कि ये कैंसर के रिस्क को कम करने का काम करता है, और इसका तीसरा फ़ायदा ये ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर अगर आप में बहुत ज़्यादा हाई है तो वाटर फास्टिंग से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। इस पे एक प्रयोग किया गया था जिसमें कुछ लोगों को चुना गया था, 40 से 48 लोगों को चुना गया था, और वो ओवरवेट थे, काफ़ी ज़्यादा मोटे हेल्दी टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको चुना गया था, और उनको 17 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ वाटर पे रखा गया था, और ये डॉक्टरों के देख रेख में उनको रखा गया था। फिर ये पाया गया कि उनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ भी बीपी नापी जाती है या बीपी की रिपोर्ट जहाँ भी आती है वहाँ पे लिखा होता है 120/80 mmHg। तो इसका मतलब होता है जहाँ पे 120 लिखा होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 80 लिखा होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और साथ ही साथ ये हमारे वेंस में इकट्ठे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये एक खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में माना जाता है। ये हमारी नसों में जाके इकट्ठा होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जाके इकट्ठा होता है और ब्लॉकेज का काम करता है, हमारी नसों को ब्लॉक करने का काम करता है। जब हमारी नसें ब्लॉक होंगी तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड पंप करना पड़ता है। जब हमारा हार्ट बहुत प्रेशर के साथ ब्लड पंप करता है तो कभी कभी ये फेल भी हो सकता है, तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रयोग में ये पाया गया कि एलडीएल का लेवल भी कम हो जाता है हमारी वेन्स में, वो जो सूजन या फिर जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है उसका स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। वेट लॉस का मतलब जब हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जगह जगह पे फैट इकट्ठा हो जाता है, तो उसी फैट को अगर तोड़ दिया जाए तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। तो जब हम वाटर फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी का सोर्स बाहर से नहीं मिल पाता, तो हमारे शरीर में जो भी इकट्ठी चीज़ें होती हैं उनका जारण शुरू होता है, उनको हमारी बॉडी जलाना शुरू करती है और उनसे एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करती है हमारे शरीर को, जिससे कि हम अपनी दैनिक कार्यों को कर सकते हैं, जैसे बोलना, चलना, बातें करना। ये सारी चीज़ें एनर्जी से होती हैं। तो हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो हमारे शरीर में इकट्ठा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी होता है उसको गलाना शुरू कर देती है। तो अगर आप वाटर फास्टिंग 1 से 2 दिन तक करते हैं तो उस समय आपके ग्लूकोज, जो आपके शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा होगा, उसको, कार्बोहाइड्रेट जो इकट्ठा होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। जब हम 2 दिन से ज़्यादा वाटर फास्टिंग करते हैं तब हमारी जो फैट सेल्स होती हैं उनको तोड़ा जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। जब फैट सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती हैं तो हम पतले हो जाते हैं, हमारा वेट लॉस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। कोई भी चीज़ हो उसके फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाएं या फिर वो हमारे लिए जो चीज़ नहीं बना है वो हम करने लग जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो हम अब बात करते हैं कि इससे हमें नुकसान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, ये इंसानों पे प्रयोग किया गया है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग, वाटर फास्टिंग का प्रयोग जानवरों पे किया गया है। तो जानवरों में जो रिजल्ट हमें देखे गए हैं ज़रूरी नहीं कि वो मानव के शरीर पे भी उसी तरह से लागू हों, उतना ही काम करें। इससे जो पहली प्रॉब्लम हमें हो सकती है वो है डिहाइड्रेशन की। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अगर हम पानी ही पी रहे हैं, सिर्फ
वाटर फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें पानी की कमी कैसे हो सकती है, हमारी शरीर डिहाइड्रेट कैसे हो सकती है। तो जब हम नॉर्मल डेज में होते हैं, जब वाटर फास्टिंग नहीं करते, तो हम खाना खाते हैं, पानी दोनों साथ में पीते हैं, है ना। और 20 से 30% पानी की रिक्वायरमेंट हमारे खाने के द्वारा पूरी होती है। हमारे शरीर को जितना भी पानी चाहिए उसका 20 से 30% हमारे खाने से हमें मिल जाता है। जैसे हम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स लेते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसे फ्रूट्स लेते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, दाल वगैरह, सूप वगैरह लेते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये हमारे पानी के 20 से 30% के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ पानी पीते हैं और उतना ही पानी पीते हैं जितना हम नॉर्मल डेज में पानी पीते हैं, तब हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जो 20 से 30% पानी हमें खाने से मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप वाटर फास्टिंग करते हैं तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा। जितना आप पहले पीते थे उससे ज़्यादा, कम से कम आपको 5 लीटर तक पानी पीना पड़ेगा। वाटर फास्टिंग से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हमारे शरीर में इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ इससे ईटिंग संबंधित कुछ डिसऑर्डर भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाटर फास्टिंग किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर फास्टिंग किसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, या फिर आपकी एज बहुत कम है, 18 से कम है, तो आपको वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ बीमारियों में आपको वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको डायबिटीज़। अगर आप करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। ऐसे कभी भी वाटर फास्टिंग खुद से नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको माइग्रेन है, तब आपको वाटर फास्टिंग नहीं करनी है। अगर आप अंडरवेट हैं, आपको दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिसेंटली आपकी कोई सर्जरी हुई है, या फिर आप बीपी के मरीज हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप वाटर फास्टिंग ना करें, या आप वाटर फास्टिंग करें ही ना। तो ऐसे लोगों को वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी बचते हैं जिन्हें ये सारी दिक्कतें नहीं हैं, वो वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें वाटर फास्टिंग तो एक दिन करके आप देख सकते हैं। 24 घंटे तक आप सिर्फ और सिर्फ पानी पे बिता के देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आता है, रिजल्ट ठीक ठाक दिखता है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे रोक सकते हैं। डॉक्टर मानते हैं कि जो सेफ वाटर फास्टिंग का टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 घंटे से 3 दिन तक। लेकिन अगर आप चाहें तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करना है, जो सबसे सेफ हो सकता है हमारे लिए, कि हफ्ते में आपको 1 दिन वाटर फास्टिंग करनी है। इसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।